एक पल के लिए रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सच में सोचो, अगर कल सब कुछ छिन जाए, अगर जेब खाली हो जाए, अगर हाथ में कुछ ना बचे, तो कौन होगा तुम्हारे साथ? माँ, बाप, दोस्त, रिश्तेदार? रुको, जल्दी जवाब मत दो। पहले सच में महसूस करो। वो लोग जो रोज तुम्हारे साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, यार तू बहुत अच्छा है। क्या वो तब भी होंगे जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो? यह सवाल असहज करता है ना, तकलीफ देता है। पर यही वो सवाल है जिसे हर इंसान को एक बार अपनी जिंदगी में खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि जिस दिन यह सवाल तुम्हारे सीने में उतर जाएगा, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हम सब ने बचपन से एक कहानी सुनी है कि अच्छे बनो, नेक बनो, दूसरों की मदद करो और दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। माँ ने यही सिखाया, स्कूल ने यही पढ़ाया, मंदिर मस्जिद में यही सुना। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे जिंदगी अपना असली चेहरा दिखाती है, समझ आता है कि यह कहानी अधूरी थी, बहुत अधूरी। सिर्फ अच्छाई से पेट नहीं भरता, सिर्फ नेकी से बच्चों की फीस नहीं भरती, सिर्फ ईमानदारी से छत नहीं टिकती और सिर्फ मीठी बातों से इज्जत नहीं मिलती। यह कोई कड़वाहट नहीं है, यह जिंदगी की सबसे जरूरी सीख है जो कोई स्कूल नहीं देता, कोई माँ बाप नहीं देते, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी ने नहीं बताया। सोचो एक इंसान को, एक ऐसे इंसान को जिसका चेहरा तुम हर गली में, हर मोहल्ले में, शायद अपने आईने में भी देख सकते हो। उसका नाम है विकास। विकास एक साधारण आदमी है, दिल का बिल्कुल साफ, मेहनती, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुबह 5 बजे उठता है, काम पर जाता है, दोपहर को घर आता है तो थका हुआ होता है पर फिर भी मुस्कुराता है। पर उसके घर में हर महीने एक अजीब सा तनाव रहता है। बिजली का बिल, बच्चे की फीस, माँ की दवाई, राशन। हर महीने हिसाब थोड़ा कम पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत कम पड़ता है। पर समाज समाज उसे अच्छा इंसान कहता है। पड़ोसी कहते हैं, अरे विकास भाई बहुत सीधा आदमी है, कभी झूठ नहीं बोला। पर वही पड़ोसी पीठ पीछे कहते हैं, बेचारा इतनी उम्र हो गई कुछ कर नहीं पाया। यही है असलियत। अच्छाई की तारीफ होती है, पर तब नहीं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब बात करते हैं एक सच्ची कहानी की। आज से कुछ दशक पहले अमेरिका में एक नौजवान था जिसका नाम था हॉवर्ड शुल्ट। गरीब परिवार से था, बाप की नौकरी चली गई थी, घर में पैसे नहीं थे, माँ बीमार रहती थी। वो जानता था कि गरीबी क्या होती है, वो जानता था कि जब जेब खाली हो तो लोग कैसे देखते हैं। उसने छोटी उम्र में ही ठान लिया कि वो बदलेगा। उसने एक छोटी सी कॉफी कंपनी में काम शुरू किया, नाम था स्टारबक्स। लोगों ने हंसाया, रिश्तेदारों ने कहा, यह क्या बेवकूफी है, कॉफी बेचोगे? 242 लोगों ने उसका आइडिया सुना और ना कह दिया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा, समझा, खुद को बदला और आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनियों में से एक है। वही लोग जो उस पर हंसते थे, आज उसकी कहानी पढ़ते हैं। यही है पैसे और काबिलियत की असली ताकत कि जब तुम्हारे पास ये होती है तो दुनिया का नजरिया रातों रात बदल जाता है और वही लोग जो तुम्हें भूल चुके थे अचानक याद आने लगते हैं। अब मैं तुम्हें उस शख्स की बात बताता हूं जिसने सैकड़ों साल पहले यह सब समझ लिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली, 15वीं सदी का इटालियन विचारक, जिसने दुनिया को वो सच बताया जो सुनने में कड़वा था पर था बिल्कुल सही। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखा कि इंसान जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाता नहीं। उसने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो नैतिकता की बातें करता है, पर उसके फैसले हमेशा फायदे और डर से तय होते हैं। यानी लोग तुम्हें तब तक अच्छा कहते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जिस दिन तुम काम के नहीं रहे, उस दिन तुम्हारी अच्छाई भी किसी काम की नहीं। मैकियावेली ने यह भी कहा कि एक सफल इंसान को शेर और लोमड़ी दोनों की तरह होना चाहिए। शेर की तरह इसलिए कि कोई तुम्हें डरा ना सके और लोमड़ी की तरह इसलिए कि तुम हर जाल को पहले से पहचान सको। वो ये नहीं कह रहा था कि बुरे बनो, वो ये कह रहा था कि सिर्फ अच्छे बनने से काम नहीं चलता, समझदार भी बनना पड़ता है।
मैकियावेली का सबसे गहरा विचार यह था कि जो इंसान सिर्फ आदर्शों की दुनिया में जीता है और असली दुनिया को नहीं देखता, वो एक दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी होनी चाहिए। पैसे के बारे में भी मैकियावेली की सोच बहुत गहरी थी। उसने कहा कि संसाधन यानी रिसोर्सेज ही असली ताकत हैं। जिसके पास संसाधन हैं, उसके पास विकल्प हैं, और जिसके पास विकल्प हैं, उसके पास आजादी है। बिना पैसे का इंसान हर वक्त किसी न किसी की मर्जी का मोहताज रहता है। वो ना ना कहना चाहे तो भी हाँ कहनी पड़ती है। वो सच बोलना चाहे तो भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए भी कुछ नहीं है। और जो इंसान हर वक्त दूसरों की दया पर जीता है, वो कभी सच में नहीं जी पाता। मैकियावेली ने यह भी कहा था कि लोग प्यार से ज्यादा डर से वफादार रहते हैं। यह सुनकर बुरा लगता है, पर जरा सोचो, तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हें भाई कहता है, जब उसे नौकरी चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? उसके पास जो उसे प्यार करता है, या उसके पास जो उसे रोजगार दे सकता है? जवाब तुम जानते हो। इसीलिए मैकियावेली का यह विचार कड़वा है, पर झूठ नहीं। पैसा सिर्फ कागज नहीं है। पैसा तीन चीजों का मिला जुला रूप है, और इन तीनों को गहराई से समझना जरूरी है। पहली चीज है सुरक्षा। जब जेब में पैसा नहीं होता तो इंसान डर में जीता है। कल का डर, बीमारी का डर, बच्चों के भविष्य का डर। यह डर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो सही फैसले नहीं ले पाता, क्योंकि हर फैसले में डर शामिल होता है। दूसरी चीज है सम्मान। दुनिया इंसान को उसकी अच्छाई से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से आंकती है। यह सुनना चाहे जितना बुरा लगे, पर यही सच है। जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। जब कुछ नहीं होता तो तुम्हारी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। और तीसरी चीज है स्वतंत्रता। असली आजादी यह नहीं है कि तुम जो चाहो वो बोल सको। असली आजादी यह है कि तुम जो नहीं चाहते वो ना करने की हिम्मत रख सको। और यह हिम्मत तभी आती है जब पीठ पर सुरक्षा का कवच हो। जरा एक तस्वीर सोचो। एक आदमी सड़क किनारे बैठा है, कपड़े मैले हैं, आंखों में थकान है, हाथ में खाली कटोरा है। तुम्हें दया आती है, शायद 2 रुपए भी दे दो। पर क्या तुम उसे अपने घर बुलाओगे? क्या तुम उसकी बात ध्यान से सुनोगे? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। अब वही इंसान सोचो, काले सूट में महंगी गाड़ी से उतरता है, 4 लोग उसके इर्द गिर्द हैं। अब क्या होता है? वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते अब उसकी तरफ मुड़ते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, मुस्कुराते हैं, नाम पूछते हैं। यह दुनिया का सबसे क्रूर सच है, पर यह सच है। और जो इंसान इस सच को समझकर भी आंखें मूंद लेता है, वो जिंदगी भर सिर्फ शिकायत करता रहता है। अब विकास की कहानी पर वापस आते हैं। उस रात जब विकास ने अपने बेटे को भूखा सोते देखा, उसकी आंखों में आंसू आए। पर वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। उन आंसुओं में एक आग थी, एक जिद थी। उसने उस रात एक वादा किया, खुद से, अपने बेटे की नींद से, उस खाली रसोई से। उसने तय किया कि वो बदलेगा, पर बुरा नहीं बनेगा, वो सिर्फ समझदार बनेगा। उसने छोटी सोच छोड़ी। उसने सीखना शुरू किया कि बाजार को क्या चाहिए। उसने दूसरों की समस्याएं देखी और उनका हल ढूंढने में जुट गया। लोगों ने कहा, बदल गया है यार विकास, पहले जैसा नहीं रहा। पर विकास को पता था कि वो बदला नहीं था, वो सिर्फ जागा था। और धीरे धीरे वही लोग जो उसकी पीठ पीछे हंसते थे, उसके आगे झुकने लगे। वो दुकानदार जो उसे क्रेडिट देने से मना करता था, खुद आकर कहने लगा। वो रिश्तेदार जो सालों से गायब थे, अचानक मिलने आने लगे। क्यों? क्योंकि विकास के पास अब पैसा था, और पैसे के साथ वो रुआब था जो दुनिया को झुकाता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे मैकियावेली ने भी कहा था, और जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उसने कहा था कि जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वो कभी सच में ताकतवर नहीं बनता। पैसे के पीछे अंधे होकर भागना उतनी ही बड़ी गलती है जितनी पैसे को नजरअंदाज करना। असली सफलता तब है जब तुम पैसे को अपना औजार बनाओ, अपना मालिक नहीं। और यह तब होता है जब तुम खुद को दुर्लभ बना लेते हो,
जब तुम वो बन जाते हो जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है। जो इंसान भीड़ की तरह सोचता है, भीड़ की तरह जीता है, वो हमेशा भीड़ में खो जाता है। पर जो इंसान अलग सोचता है, जो दूसरों की समस्याएं हल करता है, जो अपनी काबिलियत को रोज थोड़ा और तेज करता है, दुनिया खुद उसके पास आती है। इसलिए रटना बंद करो, असली सीखना सीखो। किताबें पढ़ो, पर वो भी जो तुम्हें बाजार की असली भाषा सिखाएं। हर किसी से दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ऐसे बनो कि जो भी तुमसे एक बार मिले वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखे। और अपने हर एक पल को इस तरह जियो कि तुम दुनिया को कुछ ऐसा दे सको जो वो कहीं और से ना पा सके। यही है असली दुर्लभता। यही है वो चीज जिसके लिए दुनिया हमेशा से तरसती है। मैकियावेली ने अपनी जिंदगी में यह समझा था कि दुनिया हमेशा उसी का अनुसरण करती है जो अपने आप में अनोखा और अटल हो, जो डगमगाता नहीं, जो थकता नहीं, जो दूसरों की राय से अपना रास्ता नहीं बदलता। स्टारबक्स वाले हॉवर्ड शुल्ट्ज को 242 लोगों ने ना कहा था, पर उसने खुद को ना नहीं कहा। उसी जिद का नतीजा आज दुनिया देख रही है। तो अब दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने। एक रास्ता है भीड़ का, आसान, आरामदायक, पर अंत में अदृश्य। वो इंसान जो इस रास्ते पर चलता है वो जीता तो है, पर जिंदगी भर यह सवाल उसे अंदर से खाता रहता है कि मैं क्या बन सकता था। और दूसरा रास्ता है उस इंसान का जो रोज खुद को बेहतर बनाने की जिद रखता है, जो डर को ईंधन बनाता है, जो दर्द को दिशा देता है, जो हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठता है। भीड़ आज जीतती है, दुर्लभ इंसान हमेशा के लिए जीतता है। मैकियावेली ने कहा था, आखिर में जीत उसी की होती है जो डर भी पैदा कर सके और सम्मान भी। पैसा और काबिलियत मिलकर यही दो चीजें देते हैं, और ये दोनों चीजें किसी के बाप की नहीं हैं, कमाई जाती हैं। रोज थोड़ी थोड़ी, एक एक फैसले से, एक एक कदम से। फैसला अभी करना है, क्योंकि जो पल बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। वो बच्चा जो तुम्हारी आंखों में उम्मीद से देखता है, वो माँ जो चुपचाप सब सहती है, वो सपना जो तुमने अपने सीने में छुपा कर रखा है, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब उठो, खुद से पूछो कि मैं भीड़ हूं या दुर्लभ, और जो भी जवाब आए उसे बदलने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास।